वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज हम करेंगे कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोलिजन क्या होता है? जब दो रिएक्टेंट्स आपस में टकराते हैं, टकराने से उससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है, जो टकराव होता है वो कोलिजन होता है। अब कोई भी रिएक्शन करने के लिए कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यानी कि जितना नंबर ऑफ कोलिजन हो रहा है किसमें, पर सेकंड में और पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड में जितना कोलिजन हो रहा है रिएक्टेंट जो रिएक्शन को मिक्सचर होने से उसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब किसी भी फ्रीक्वेंसी को कोलाइड करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पे कोलिजन बहुत सारी कंडीशंस में होता ही नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जो कोलिजन को इफेक्टिव बनाया जाता है, जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी है थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए पर्टिकुलर वैल्यू से। तो जो उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, यानी कि कोलिजन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थोड़ी पर्टिकुलर वैल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा हो और उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे, जिसपे वो कोलाइड करें। तो कोलिजन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। कोलिजन को अगर हम इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमें उसे उसकी एनर्जी से थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। और अब यहाँ पर ऑर्डिनरी टेम्परेचर और ऑर्डिनरी प्रेशर की बात करें तो कोलिजन नहीं होता है बहुत सी कंडीशन में, यानी रिएक्शन नहीं होती है। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर में ज़्यादातर रिएक्शंस जो है वो होती नहीं हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है रिएक्शन को करवाने के लिए। सपोज आपके पास ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जो मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब हमने लास्ट टाइम जो है अर्हेनियस इक्वेशन की थी, जिसमें के ए ई की पावर ई अपॉन आर टी था। के हमारा कांस्टेंट था, ए जो हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर था, आर हमारा जो गैस कांस्टेंट है, टी हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और ई एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ई एनर्जी है। इसके अलावा कभी कभी ई ए जो कि एक्टिवेशन एनर्जी भी हम लिखते हैं। तो इसमें इसका जो रिलेशन है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हमारी ये इक्वेशन है, ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ इस रिएक्शन में जो हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी, उसको हमने ZAB से रिप्रेजेंट किया है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को ZAB से रिप्रेजेंट किया है। फ्रीक्वेंसी हमारी है F। ZAB कोलिजन फ्रीक्वेंसी है और जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। जो F जो है वो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ZAB और जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है उसे हमने स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? माइनस dx अपॉन dt इज इक्वल टू ZAB यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी है वो ज़्यादा होगी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ई की पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो ये बोल्ट्जमैन फैक्टर होता है। तो बोल्ट्जमैन फैक्टर के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी जो भी हमारे यहाँ पे एफ हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू होगा ई माइनस ई अपॉन आर टी के। इससे ये हमारा बोल्ट्जमैन फैक्टर होगा। तो हमारे यहाँ बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या आया है, जो कि हमने अभी अभी रिप्रेजेंट किया था, एक्सपोनेंशियल पावर ई माइनस ई अपॉन आर टी। जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है वो डिपेंड होती है एक्टिवेशन एनर्जी पे। एक्टिवेशन एनर्जी जिसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसको एक्टिवेशन एनर्जी ए है, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू ई माइनस ई ए जो कि एक्टिवेशन एनर्जी है
अपॉन RT, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो हमारी F की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू में पुट कर सकते हैं, जो कि हमने निकाला था। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या था हमारा, अभी अभी हमने किया था, जो कि था -dx अपॉन dt इज इक्वल टू किसके था, ZAB मल्टीप्लाई बाय F के। तो F की जगह हमने ये वाली इक्वेशन पुट करनी है। तो F की जगह जब हम ये पुट करेंगे इक्वेशन, तो रेट क्या आएगा, जो रेट आएगा ZAB E माइनस EA अपॉन RT, यही आएगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली रिलेट किससे होती है, कांस्टेंट से। रेट कांस्टेंट K से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। तो जब ये डायरेक्टली रिलेटेड K से है, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन K के भी इक्वल आ सकती है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ZE माइनस EA अपॉन RT। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये वाली इक्वेशन आई है, इसको हम फर्दर देखेंगे। सबसे पहले कोलिजन का एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है जो कि है ब्रोमो मीथेन का। यहाँ पे ये है ब्रोमो मीथेन। अब ये जो है OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो CH3OH और Br नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। किस तरह से, तो इसमें दो तरह की ओरिएंटेशन होती है। एक तो कि उनकी जो रिएक्टेंट्स है, ये हमारे दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ये किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, किस तरह से कोलाइड कर रहे हैं। जैसे कि ये है हमारे पास ब्रोमो मीथेन, ये है OH नेगेटिव आयंस या नेगेटिव OH। तो दो तरह से ओरिएंटेशन करेंगे, एक प्रॉपर मैनर, एक इम्प्रॉपर मैनर। प्रॉपर मैनर में क्या होगा कि HO नेगेटिव आयंस, HO नेगेटिव किसके साथ अटैच करेंगे, यहाँ पे CH3Br के साथ। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, ये जो OH नेगेटिव है ना, ये जो OH नेगेटिव है ये C के साथ अटैच, यानी कि जो हमारे कार्बन है यहाँ पे इसके साथ अटैच होगा। तो हमारे पास आगे फर्दर रिएक्शन होगी कि H और O जो है C के साथ रिएक्ट हो रहा है, और यहाँ से Br, यहाँ पे हमारे पास 3 H जुड़े हुए हैं। ये अब यहाँ से ये क्या है, इसको पॉजिटिव चार्ज है, इसका नेगेटिव चार्ज है, इसका भी नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन फर्दर ये इंटरमीडिएट स्टेज है, ब्रोमीन को निकालना है। Br नेगेटिव यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और OH नेगेटिव C के साथ जुड़ जाएगा। तो फर्दर इसके आगे इंटरमीडिएट के आगे रिएक्शन क्या हो रही है, HO जुड़ जाएगा C के साथ और 3 H के साथ, और Br नेगेटिव क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएगा। ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है। लेकिन दूसरी कंडीशन में अगर CH3 और Br, C क्या है पॉजिटिव, Br क्या है नेगेटिव, अगर Br नेगेटिव यहाँ पे -OH Br से जुड़ने की कोशिश करेगा तो वो नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन से क्या होगा कि कोई भी प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस वजह से प्रॉपर ओरिएंटेशन होना ज़रूरी है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग एक और एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे, NO2 2NO2 मिलके N2O4 बनाते हैं। तो ये क्या है NO2 और ये भी क्या है NO2, दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं। जब दो नाइट्रोजन आपस में कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल अप्रोच होगी, कोलाइड हो करेंगे, यानी कि ये क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा। बॉन्ड फॉर्म होने से N2O4 प्रोड्यूस होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन में अगर NO2 और NO2
इस तरह से कोलाइड करें, यानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ कोलिजन करने की कोशिश करे और यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो अप्रोच हो रही है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कोलाइड करने की कोशिश करें, तो जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेशन हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की। क्यों? क्योंकि आपस में कोलिजन होगा ही नहीं और NO2 और NO2 फिर से अलग अलग ही रहेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रॉपर, ये जो है प्रॉपर ओरिएंटेशन है। और ये क्या है सेकंड वाली? इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना ज़रूरी है कोलिजन के लिए। और एक और चीज़ है इसमें कि जो ओरिएंटेशन फैक्टर होता है कोलिजन का, एक और चीज़ इस पे इफेक्ट करती है जिसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये P होता है ओरिएंटेशन फैक्टर, जिसे स्टीरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है। इसी फैक्टर को जो हमने कांस्टेंट निकाला था उसमें, उस इक्वेशन में हम इसे पुट करेंगे। तो हमारा कौन सा फैक्टर था? P फैक्टर, जिसे क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन फैक्टर आता है इसमें। ओरिएंटेशन, जो प्रॉपर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन की बात की थी, तो ओरिएंटेशन होता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है। तो के में हम ओरिएंटेशन फैक्टर यानी P को ऐड कर देंगे। तो ये क्या आएगा? ZAB e की पावर माइनस EA अपॉन RT, ये रहेगा ना, ठीक है ना। ZAB e माइनस EA अपॉन RT, यही रहेगा। तो ये हमारा ओरिएंटेशन फैक्टर होता है। तो इस अब देखिए कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है इफेक्टिव कोलिजन पे। तो इसमें दो फैक्टर होते हैं जिस पे ये डिपेंड होती है। तो इसमें किसी फैक्टर है, सबसे पहला है एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर जो हमारी कोलाइडिक मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल कोलिजन हो रही है, उनकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है किससे? थ्रेशहोल्ड एनर्जी से। एक तो ये चीज़, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है थ्रेशहोल्ड एनर्जी से, थ्रेशहोल्ड एनर्जी से। दूसरा ओरिएंटेशन फैक्टर, जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं उसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होना भी ज़रूरी होता है जब कोलिजन हो रहा होता है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। तो लास्ट है इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि ये कभी कभी प्रॉपर रिजल्ट, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।